ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शुक्र जब भी 8वें घर में हो तो कैसा रिजल्ट देता है। जैसा कि शुक्र का 1 से लेकर 7 तक हमारा सीरीज हो गया है और अब 8 से लेकर 12 तक आगे बात करेंगे। तो शुक्र 8 में बोला गया है कि लाल किताब कहती है कि जली मिट्टी की चंडाल औरत, यानी कि लाल किताब इसे जली मिट्टी की चंडाल औरत करके पुकारता है। कहने का मतलब यह है कि जातक की पत्नी या स्त्री, यानी जो भी स्त्री जातक है उसके कुंडली में हो या फिर जो भी पुरुष है उसके पत्नी स्पाउस, तो मैं तो शुक्र से स्पाउस दोनों को ही लेता हूँ। यहाँ पे पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों को आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जली मिट्टी की चंडाल औरत केवल औरत के बारे में बताया जा रहा है। जिसका भी शुक्र 8 है उसका जो भी स्पाउस होगा वो अंदर से जलता हुआ इंसान होगा। और यदि वो अपने गुस्से में, मतलब थोड़ा क्रूर स्वभाव का इंसान होता है और वो इंसान गुस्से में यदि कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है, यानी कि गलत बोल देता है तो वो चीज़ हो जाती है, लग जाता है। अच्छा कहता है तो नहीं लगता है। तो शुक्र 8 वाले जो भी जातक हैं वो अपने स्त्री को, मतलब जो भी आपका स्पाउस है उसको बुरा भला बोलने से रोकें, क्योंकि वो यदि बहुत ज़्यादा कुछ गलत नेगेटिव बोल देता है तो वो हो जाती है। और नेगेटिव चीज़ एक तरह से उसकी काली जुबान है जो लगती है। तो शुक्र 8 में यहाँ माता लक्ष्मी से माँ काली हो जाता है, माँ महिषासुरवर्धिनी हो जाती हैं। और ये उपाय भी है शुक्र 8 वाले के लिए कि शुक्र 8 में हो तो महिषासुरवर्धिनी का पाठ करें, क्योंकि शुक्र 8 यहाँ पे माँ काली हो गई। यहाँ पे शुक्र जो अच्छी मिट्टी थी शुक्र सेकंड में, वो शुक्र 8 में आके जली मिट्टी हो गई। तो यहाँ पे जो भी इंसान जिसका शुक्र 8 है वो अपने स्त्री को गुस्सा ना दिलाए, यानी अपने स्पाउस को गुस्सा ना दिलाए। हमेशा बोलता रहे तुम ही हो माता, जब पिता तुम ही हो। क्योंकि वो गुस्से में क्या होता है, आपको या तो कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा या खुद ही कुछ उल्टा पल्टा कर लेगा। जो भी आपका स्पाउस है, जिसका भी शुक्र 8 में है, उसका स्पाउस या तो आपको खुद, मतलब वो आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि आपको निगेटिव कुछ बोल दे तो वो आपको हो जाएगा, या फिर वो अपने साथ कुछ निगेटिव बातें लेके और अंदर ही अंदर गुस्से में कुछ कर ले, सुसाइडल टेंडेंसी जैसा भी कुछ कर ले, तो ये चीज़ हो सकती है। तो जिसका भी शुक्र 8 है वो सपोर्ट करता रहे, यानी खाना कैसा बना है उसकी भी बड़ाई करे, या जो आपका पति है उसके काम के लेके बड़ाई करें कि आप बहुत अच्छे काम करते हैं, या आपने जो भी सामान लाया बहुत अच्छा लाया। क्योंकि शुक्र 8 जो भी स्पाउस सामान लेके आता है इसको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा आ जाती है, वो बोलती है ये क्या लेकर आ गया। और शुक्र 8 में स्पाउस मतलब पति का है तो वो अपने पत्नी को बोलता है कि कैसा खाना बना रखा है, तो इस कारण वो मतलब चिड़चिड़ी स्वभाव की हो जाती है। इसलिए लाल किताब कहता है कि हाथ में बेलन लेके खड़ी रहती है और बोलती है खाओ और बताओ कैसा टेस्ट है। तो कहने का मतलब आपने कहीं गलती से कुछ बोल दिया कि ये ख़राब है तो बेलन आपके सर पे टूटने वाला है। तो जो भी जातक का शुक्र 8 है वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो माँ लक्ष्मी के रूप में अब ना होके माँ काली के रूप पे ले ली हैं। और आपने माँ काली के बारे में सुना भी होगा कि जब माँ काली बहुत गुस्से में थी तो शिव जी नीचे उनके पैरों पे आ गए तो माँ काली का गुस्सा शांत हुआ। तो कहने का मतलब जब आप अपनी स्त्री को बहुत ज़्यादा शांति रूप से और समझाते हैं, एक तरह से बोलते हैं कि मैं सरेंडर हो गया हूँ, तो वो आपकी पत्नी का गुस्सा जो है शांत हो जाता है, फिर वो आपसे नाराज़ नहीं रहेगी। कहने का मतलब जिसका भी शुक्र 8 है वो अपने स्पाउस को उतना गुस्सा ना दिलाए, हमेशा शांति मूड में रखे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी, आपके पैसे के लिए भी। तो शुक्र 8, शुक्र जो है वो पैसा है और 8वां भाव गुप्त है। शुक्र जो है वो पत्नी भी है और 8वां भाव आपका गुप्त रखना भी है। तो शुक्र पति पत्नी दोनों लेते हैं। तो जो लोग अपने पैसे, बैंक बैलेंस के बारे में किसी को ना बताते हों और अपने पैसे के बारे या सैलरी के बारे में शुक्र 8 वाले को नहीं बताना चाहिए, या कितना इनकम है, कितना बैंक बैलेंस है वो नहीं बताना चाहिए, तो इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। पर शुक्र 8 वाला बता देता है, इनको मतलब पछता नहीं है।
इनको दिखाना है कि मेरे पास पैसा है, मतलब पैसा छुपा के रखें तो अच्छा है, मतलब अपने पे उड़ाएँ वो अलग बात है, पर ये ना बताएँ कितना पैसा कमाते हैं, सैलरी कितनी है। और साथ ही साथ शुक्र 8, शुक्र जो है स्पाउस का कारक है। तो यहाँ पे जो आपकी पत्नी है, तो जो घूंघट प्रथा थी स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को घूंघट में रखा जाता था, तो शुक्र 8 वाले को भी अपने स्पाउस को घूंघट में तो आजकल कोई नहीं रखता, पर जो आजकल सोशल मीडिया है उस पे थोड़ा-सा मतलब साथ में फ़ोटो डालने वाली एक्टिविटी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब अपने स्पाउस को छुपा के रखना, छुपा के रखने का मतलब ज़्यादा मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी समाज में ज़्यादा मतलब ना दिखाना या साथ ना घूमना या फिर उसके साथ ज़्यादा फ़ोटो-वोटो ना खिंचवाना, वो वाली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए या सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए कि सारे लोग देख लें कि ये इसकी पत्नी है या पति है, जो भी है। तो उससे क्या होता है कि शुक्र 8 जितना छिपाता है उतना अच्छा रहता है एक तरह से। शुक्र अपने पैसे को ना बताए, सैलरी को ना बताए, अपने स्पाउस के बारे में ज़्यादा व्याख्या ना करे कि क्या है, क्या नहीं है। तो ज़्यादा अच्छी बात है शुक्र 8 वाले के लिए, क्योंकि अष्टम भाव में जो भी ग्रह आ जाते हैं उस चीज़ को छुपाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और शुक्र 8 में जब हो तो ये इंसान खुद सुंदर हो सकता है, पर स्पाउस हो सकता है कि सांवला रंग का हो। और शुक्र 8 लव मैरिज नहीं होती है, मतलब यदि हो भी जाए तो चलती नहीं है, ज़्यादातर देखा गया होती ही नहीं है। और ऐसे इंसान की 2 शादी का भी योग बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसके घर में कोई ना कोई 2 शादी किया होगा, तो वो भी योग बनाता है शुक्र जब भी 8 में हो। शुक्र 8 वाले का अपने रिश्तेदारों से नहीं बनता है, अपने परिवार कुटुंब वालों से या ससुराल से भी उतना नहीं बन पाता है, थोड़ा बहुत ससुराल से बन जाए पर परिवार से तो उतना नहीं बनता है। हाँ, शुक्र अपनी बहनों से इनका बहुत ज़्यादा बनता है, बहन या मौसियों से या माँ से बनता है। शुक्र 8 में माँ और सास से थोड़ी बनती है, ऐसा देखा गया है। तो शुक्र 8 को परिवार या ससुराल में किसी न किसी से मतभेद रहता है। यदि ये दूसरे को सपोर्ट करें, हैप्पीनेस रखें, उसके साथ खुशियाँ उसके साथ बाँटें या उसकी खुशी में शामिल हो, पर इसकी खुशी में कोई शामिल नहीं होगा, इसका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। शुक्र 8 में देखा गया है कि हो सकता है कि आपके फ़ादर से ही उतना ज़्यादा नहीं बनता हो, वही आपसे अनबन किए रखते हों। क्यों? क्योंकि शुक्र 8 में बैठ के यहाँ बोला गया है कि पिता का ऋण चुकाएगा। पिता का ऋण चुकाएगा, अब वो पैसे के रूप में हो सकता है या किसी भी रूप में हो सकता है कि पिता की सेवा करना या पिता जो-जो कह रहे हैं वो करते जाना। यानी पिता बोल रहे हैं किसी और को प्रॉपर्टी देना है, तो वहाँ हाँ कहना चुपचाप से, वहाँ लड़ाई नहीं करना, ऐसी भी चांसेज़ बनते हैं। और शुक्र 8 में बैठ के पति से भी वही जो मैंने बताया, पति या पत्नी से भी अनबन बनी रहती है और दूसरी शादी का भी योग बन जाता है, इतनी ज़्यादा खटपट हो जाती है। शुक्र 8 होने पे माता या इससे कोई ना कोई रोग होता है, मतलब या तो माता को या इससे कोई ना कोई रोग हुआ होगा। स्पाउस को गुप्त रोग हो सकता है, आपके पति को या जो भी पत्नी है उसको गुप्त रोग हो सकता है। जैसे कह सकते हैं कि स्त्री के साथ में शुक्र 8 है तो यूट्रस की प्रॉब्लम दे देता है। कभी-कभी यूट्रस निकलवाना भी पड़ सकता है जब भी शुक्र 8 से कनेक्ट हो, और शुक्र 8 या 6 से कनेक्ट होता है तो ऐसे लोगों को शुगर का भी रोग देता है। शुक्र 8 में जब हो तो लंबी आयु देता है, पर रोगी भी बनाता है, या तो माता को या तो आपको या स्पाउस को ज़्यादातर शुक्र 8 वाले जिस जो भी जातक हैं उसके स्पाउस को शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जैसे गुप्त रोग या फिर पेट का या लीवर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशू दे देता है। शुक्र जब भी 8 में हो तो माँ और सास से थोड़ा बनता है, जैसा मैंने बताया। स्त्री हो तो ज़्यादा बनता है, कहने का मतलब लड़के से, लड़कों में उतना नहीं हो सकता है पर लड़कियों में माँ और सास से बनता हो। और साथ ही साथ माता और सास भी बीमार रहती हों, ऐसा भी देखा गया है। शुक्र 8 व्यक्ति दूसरे से झगड़ा या झगड़ालू किस्म का मतलब स्वभाव का इंसान हो सकता है, वो थोड़ा नेगेटिव बातें करने वाला होता है और हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग बोल देगा, एक तरह से काली जुबान, और हमेशा उल्टा-पल्टा बात बोलने वाला शुक्र 8 वाला होता है। शुक्र 8 वाले अपने पिता की ऋण चुकाते हैं, जैसा मैंने बताया, और ये ऋण पिता का या ससुर का भी हो सकता है, और इसमें आपको पैसे या फिर कुछ अपने
मेहनत काम के द्वारा, उनकी सेवा करके, या किसी की वसीयत को देना हो और आपको चुप रहना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि शुक्र 8 में एक और बात है कि इनको किसी न किसी की वसीयत मिल सकती है, किसी की प्रॉपर्टी मौत होने के बाद मिल सकती है, और कोई स्त्री जातिका का, क्योंकि शुक्र स्त्री है और 8वां भाव अचानक मृत्यु होने का, तो कोई स्त्री के जाने के बाद इसको प्रॉपर्टी मिल सकती है। या फिर शुक्र प्यार मोहब्बत का कारक होता है और 8वां भाव अचानक होता है, तो किसी को इस पे प्यार मोहब्बत आ जाए। अब वो बड़ी उम्र की स्त्री हो, छोटी बेटी के रूप में प्यार करे, या फिर कोई लवर टाइप का हो जो इससे प्यार करके अचानक इसे लट्टू हो जाए और वो पैसा दे दे। तो यहाँ दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, और ये स्त्री महिला के द्वारा ही पैसा धन मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। मतलब जो भी जातक के चार्ट में हो तो उसको किसी स्त्री के द्वारा पैसा मिल सकता है और मिलने की संभावना दिखती है। शुक्र 8 वाले का मौत किसी तीर्थ यानी धार्मिक यात्रा के दौरान या धार्मिक प्लेस पे हो सकता है, ऐसा देखा गया है। जैसे कुछ लोग धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम हो जाए। और शुक्र 8 में ये भी देखा गया है कि बड़ी बड़ी आँखें हो सकती हैं। कहने का मतलब थोड़ी आँखें अच्छी हों, बड़ी हों। जैसे कि आप अभी सुन रहे होंगे कोई न्यूज़, जैसे कि महाकुंभ में एक औरत को, यानी वो लड़की है, औरत नहीं है, आँखों को लेकर उसको बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, बार बार न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि इसकी आँखें सुंदर हैं। तो देखिए शुक्र 8, अभी मैंने बोला कि तीर्थ यात्रा के दौरान मौत हो सकती है। तो तीर्थ यात्रा पे मौत होना यानी कि प्रॉब्लम होना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बड़ी बड़ी आँखें वाली जो भी लड़की है उसको शुक्र 8 से कुछ कनेक्शन होगा, उसे तीर्थ मतलब धार्मिक प्लेस पे उसको प्रॉब्लम हुई और वो घर रिटर्न चली गई। तो शुक्र 8 कहीं न कहीं उसको धार्मिक यात्रा पे प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मर ही जाएगा। शुक्र 8 वाला एस्ट्रोलॉजी हाथ दिखने या फिर खुद एस्ट्रोलॉजर या हस्तरेखा देखने वाला हो सकता है, या फिर उसको बहुत मज़ा आता है एस्ट्रोलॉजर और हस्तरेखा वालों से बात करने में, और हमेशा कोई ना कोई पंडित या कोई एस्ट्रोलॉजर से जुड़ा रहता है और उनका सेवा सत्कार भी करता रहता है, बुलाता रहता है। शुक्र 8 वाले बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो भी चीज़ उसने पैसा दिया और रिटर्न में यदि मिलने वाला है तो बोलता है रख लीजिए, कोई बात नहीं। या फिर कहीं काम करके और वहाँ का जो भी पैसा लेना था 50,000 या 30,000 या 5,000, तो 50,000 में से 5,000 उसको नहीं मिला तो वो छोड़ देता है, छोड़ो क्या है। मतलब शुक्र 8 वाले पैसे की कीमत थोड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि शुक्र सेकंड में पैसे, वृषभ जो साइन है वो बेल का है, उसको 1 रुपया चाहिए, और 8वां जो साइन है वृश्चिक, वो पैसा छोड़ जाता है। जबकि वृश्चिक वाले को भी अपना पैसा ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इसको अपने पैसे को गुप्त भी रखना है, बताना नहीं है कितनी सैलरी है, क्या है क्या नहीं है, और पति के बारे में उतना नहीं बताना है। शुक्र 8 को अपने शुक्र जो है वो नाभि से नीचे, कमर से नीचे की जो भी एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें शुक्र से देखी जाती है, और अष्टम भाव गुप्त है, तो सारी वो चीज़ें एक्टिविटी को गुप्त रखना चाहिए। और उसको बहुत ज़्यादा अपने गुप्त रोग और यूट्रस स्त्री के चार्ट में हो तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुक्र 8 में जिसका भी है वो चेक करें क्या उसको ये सारी रोग या ऐसी चीज़ें होती हैं क्या। और शुक्र 8 वाले हमेशा अपने पैसे को लेके थोड़ा सावधान रहें, किसी को भी बिना मतलब का पैसा ना दे दें, क्योंकि इसको सामने से मिलने वाला नहीं है। और जो भी आप कमाते हैं सैलरी है उसको भी थोड़ा हाइड रखें। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे को पंडित जी ने मना किया है कि अपनी सैलरी किसी को मत बताना, तो वो शुक्र 8 वाले के लिए होता है। जो भी लोग का शुक्र 8 से कनेक्ट हो वो लोग अपनी सैलरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहते या नहीं बताते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये था शुक्र 8 पे। नेक्स्ट हम शुक्र 9 पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।